आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, बस 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। अभी मैं समीक्षा करूंगा तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर जो सरकार के द्वारा पेश किए गए थे आंकड़े उसको गलत बताया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो है वो खुद भी डर गई है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार रोजगार को लेकर के जो आंकड़े पेश कर रही है वो सारे के सारे आंकड़े जो है वो गलत है, और इसको सुन करके तेजस्वी यादव खुद भी आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अब जो मंत्री जी लोग हैं वो जांच कराने की बात करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो इसकी जांच कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम इस बात का जवाब भी दे देंगे। यानी कि देखिए, जो विपक्ष का काम होता है वो हमेशा सरकार की गलतियों को, सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है, और यही कमी जो है, यही खामी जो है आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर पेश की। उन्होंने तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कई सवाल किए बेरोजगारी को लेकर के, और उसके जो जवाब सरकार की तरफ से मिले उससे तेजस्वी यादव आश्चर्यचकित रह गए और उन तमाम आंकड़ों को गलत बताया जो सदन के अंदर सरकार के द्वारा पेश किए गए थे। अब इसकी लीपापोती करते हुए बिहार सरकार के मंत्री जो श्रवण कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हालांकि हम में से या हमारी तरफ से कभी भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन अगर अधिकारी गलत आंकड़े दिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, वापस से बात वही आ गई, अधिकारियों पर बात आ गई, जो हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि क्यों मंत्री जी लोग सिर्फ अधिकारियों की बात करते हैं। आप मंत्री के पोस्ट पर हैं, आप मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका काम क्या है? क्या सिर्फ अधिकारी की बोली बोलना? आप खुद सुनिए मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने माइक नीचे भाई, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अल्पसूचित प्रश्न किया था उसका विस्तार से जवाब उनको लिखित रूप से मैंने दिया है, और जो उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है उसका भी मैंने जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि उनके मन में जो संशय की स्थिति है उसकी भी समीक्षा मैं करूंगा, और समीक्षा करने की बात मैंने सदन में कहा है, और समीक्षा के उपरांत जो फलाफल आएगा उससे माननीय विरोधी दल के नेता को भी अवगत करा दूंगा और सदन को भी अवगत करा दूंगा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जानकारी आपको अधिकारियों ने गलत दे दी? नहीं, ये तो अभी मैं समीक्षा करूंगा तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। दोनों चीज़ों की समीक्षा अभी मैं करूंगा, और उसके बाद मैंने 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराने के लिए, नेता विरोधी दल को अवगत कराने के लिए कहा हूं। हो सकता है कोई दूसरा वेबसाइट खोल के माननीय नेता विरोधी दल देख लिए होंगे, तो उसकी तो समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तब ना पता चलेगा। और जांच में अगर सचमुच नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं अगर वो सही पाया गया तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो दंडित किए जाए।